पौराणिक मान्यता यह है कि किसी भी राह पर चलने के लिए अगर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। गुरु एक तत्व है जो सदा जीवित रहता है, इसीलिए तो जीवन रूपी यात्रा में गुरु का विशेष महत्व होता है। लेकिन सच्चा गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या होती है, इस विषय पर हमारे गुरुजी आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज ने रामायण की एक चौपाई का उल्लेख किया है, जिसमें गुरु के चरण और वचन की बात आई है। विश्वदेवानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु एक तत्व है जो हमें मार्गदर्शन देता रहता है। ऐसे सतगुरु को जीवंत गुरु कहा जाता है, जो शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सबको दिशा देते रहते हैं। और वहीं रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गुरु के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपनी चौपाई में कहा है कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति का आचरण उसके शब्दों से मेल खाता हो, जिसकी कथनी और करनी एक हो, वही गुरु है। क्या गुरु और शिष्य का संबंध किसी भी रिश्ते में हो सकता है? क्या अलग अलग रिश्ते जैसे पुत्र माँ का गुरु हो सकता है? क्या मित्र गुरु हो सकता है? धर्मशास्त्रों की माने तो कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र भी हैं और रिश्ते में जीजा साले भी हैं। हमेशा साथ रहे और एक संबंध हो गया, वे मित्र हो गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने यह कहा कि मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूँ, कृष्ण तभी गुरु भाव से बोले और उनके मुख से श्री गीता रूपी ज्ञान की अमृत वर्षा हुई। अर्जुन जब गुरु तत्व में स्थिर चित्त हो गए तो कृष्ण ने उनकी हर पल रक्षा की। धर्मशास्त्रों की माने तो व्यक्ति के चरण पूजनीय नहीं हैं, केवल व्यक्ति का आचरण पूजनीय होता है। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति अथवा साधु संत अथवा फकीर के चरण स्पर्श करके दिव्यता का भाव आता है, और वहीं इसके विपरीत हजारों रुपए के जूते पहनने वाले व्यक्ति के चरण जो एकदम साफ और स्वच्छ हों, फिर भी हम उनको नहीं छूते हैं। साथियों, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, यह सब पादुका की विभूति है, सब निहित होती है। गुरु पादुका में जब कोई महापुरुष विदा होता है तो वह अपनी पादुका पहनकर चला जाता है, मतलब वहाँ की कीर्ति, प्रतिष्ठा भी उसके साथ ही चली जाती है। किंतु कहीं कहीं पर चरण पीठ पर स्थापित हो जाते हैं, जहाँ गुरु की पादुका जागृत महसूस होती है। मान्यता यह है कि आज भी गुरु जागृत है। गुरु का दर्शन आप अपने मन में कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु एक तत्व है। गुरु जो है वो हमेशा अपने भक्तों के मन में जिंदा रहते हैं।